नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मौसम विभाग भोपाल के द्वारा आज फिर मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखेंगे हर एक जिले का हाल, लेकिन सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम कैसा रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं इसकी बात करें तो भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर ये सभी भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। शेष संभाग के जिलों का मौसम शुष्क रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें। आष्टा और सावेर में 4-4 सेंटीमीटर बारिश हुई। शुजालपुर और कालापीपल में 3-3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उदयपुर, पंधाना, नरवर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सेंधवा, शाजापुर और महेश्वर में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस, जो कि रायसेन में दर्ज किया गया। आगामी मौसम पूर्वानुमान की हम बात करें तो 31 मई की सुबह तक इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा गुना, सागर और दमोह जिलों में भी बारिश की संभावना है। प्रदेश के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी की बात करें तो 31 मई की सुबह तक इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में, इसके अलावा गुना, सागर और दमोह जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। साथ ही में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। 1 और 2 जून के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बात करें राजधानी भोपाल की, यहाँ पर आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही में तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। अधिकतम तापमान रहेगा 38 डिग्री, जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आप सभी को पता है 1 जून से एमपी अनलॉक होने वाला है। राज्य शासन ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं सभी कलेक्टर को। तो कौन कौन से नियम कानून लागू होंगे आइए आपको बता देते हैं। राज्य के समस्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियां आगे हम देखेंगे जो कि पूरी तरह से बंद रहेगी। यह प्रतिबंध प्रदेश के समस्त नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होंगे। साथ ही में वो लिस्ट भी देखेंगे जो क्षेत्र प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, वो गतिविधियां भी देखेंगे। साथ ही में वह लिस्ट देखेंगे कि जिन नगरीय क्षेत्रों में पॉजिटिविटी रेट साप्ताहिक औसत 5% से अधिक या कम है तो वहाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ संचालित हो सकती है। साथ ही में कोविड प्रोटोकॉल और कोविड उपयुक्त व्यवहार क्या रहेगा वह भी जानेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के गाँवों को 3 जोन में बांटा गया है। जहाँ पर कोविड-19 के 0 एक्टिव केसेज हैं उन गाँवों को ग्रीन ग्राम कहा जाएगा। जहाँ पर 4 या 4 से कम एक्टिव केस हैं उनको येलो जोन में रखा जाएगा। ग्रीन और येलो जोन में जो गाँव आएंगे परिशिष्ट 1 में, वहाँ पर यह गतिविधियाँ हो सकेगी। आइए देखते हैं परिशिष्ट 1 में क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए, प्रदेश के वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर पॉजिटिविटी का रेट साप्ताहिक औसत 5% या उससे अधिक हो या फिर कम हो तो वहाँ पर क्या रहेगा, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले जिनमें जनसमूह एकत्र होता हो वे प्रतिबंधित रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, ऑनलाइन क्लासेस ये चल सकेगी। देखिए, ये जो गतिविधियाँ है स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान ये तो रहेगी बंद, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल सकेगी। सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह ये प्रतिबंधित रहेंगे। सभी धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों के साथ खुलेंगे। साथ ही में देखिए, अधिकारी 100% आ सकते हैं लेकिन कर्मचारी 50%, यानी किसी ऑफिस में यदि 2 अधिकारी है तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 10 कर्मचारी है तो 10 में से 5 उपस्थित रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन,
इन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर एक बात और जो ध्यान देने योग्य है कि चिकित्सा शिक्षा को यहाँ पर अत्यावश्यक सेवाओं में रखा गया है, शिक्षा को नहीं। चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन को अत्यावश्यक सेवाओं में रखा गया है। अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति होगी। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पहले प्रदाय करना आवश्यक होगा। पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक यह जनता कर्फ्यू जो है वह प्रभावी रहने वाला है। तो शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू इसी तरह से चलता रहेगा। पूरे प्रदेश में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा, यानी कि सोमवार से शुक्रवार खुलेगा। पूरे प्रदेश में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहना है। रूल ऑफ 6 कहता है कि अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी कि धारा 144 लागू रहनी है। यह शासन है, यह है मध्य प्रदेश शासन का पत्र परिशिष्ट 2। परिशिष्ट 2 में बताया गया है कि कौन कौन सी गतिविधियों को छूट रहेगी, लेकिन यह छूट भी कब रहेगी यह भी बताया गया है। प्रदेश के समस्त शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में वे गतिविधियां जहां पर पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 5% के लगभग होगा, वहां पर ये गतिविधियां जो है प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। समस्त प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू हो सकेगी। इस कार्य के लिए उद्योग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों को वैध ID कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल या तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा ये खुले रहेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी और दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें ये पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेगी। पेट्रोल डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं ये पूरी तरह से अभी भी चालू है और चालू ही रहेगी। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी खुल जाएगी। खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय और ATM शुरू ही रहेंगे, चालू रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और केबल ऑपरेशंस को अनुमति रहेगी। बैंक, इंश्योरेंस, NBFC से जुड़े संस्थानों के MPIs, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, कैश मैनेजमेंट एजेंसी संचालन और आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामान और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बस, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देश के अंतर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी तथा निजी 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा 2 पैसेंजरों को यात्रा करने की अनुमति होगी। मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। वही वे गतिविधियां जो कि प्रतिबंध से मुक्त हैं, कब? जबकि संक्रमण की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक और 5% से कम दर के नगरीय क्षेत्रों के लिए। नगरीय क्षेत्र जहां पर कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 5% से अधिक है उसके लिए अलग नियम रहेगा, और जहां पर 5% से कम है साप्ताहिक औसत उसके लिए अलग नियम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, अत्यावश्यक वस्तुएं जो है उसके अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर की दुकानें और अन्य प्रयोजनों की दुकानें भी खुल सकेगी, जिनको जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा नियत किया जाए। किंतु नगरीय क्षेत्र के बाजारों की कुल दुकानों में से कुल खुल सकने वाली दुकानें 25% से अधिक नहीं होगी। कहाँ पर? जहाँ पर साप्ताहिक औसत 5% से अधिक है। साप्ताहिक औसत यदि 5% से कम है तो 50% से अधिक दुकानें नहीं खुल सकेंगी। देखिए एक बार और मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। जहाँ पर कोरोना के केस का साप्ताहिक औसत 5% यानी कि 100 लोगों का टेस्ट करवाया, उसमें से 5 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, तो वहाँ पर अन्य जो सर्विस सेक्टर की दुकानें हैं वह 25% से अधिक नहीं खुल सकती। लेकिन यदि 5% से कम साप्ताहिक औसत है, यानी कि 100 में से 5 लोग या उससे कम कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो वहाँ पर 50% तक दुकानें खुल सकेगी। शाम 6 बजे तक ही खुल सकेगी दुकानें। प्रातः जल्दी खोलने पर प्रतिबंध नहीं होगा यदि 5% से अधिक कोरोना का रेट है तो।
वहीं 5% से कम है तो सामान्य समय के अनुसार दुकानें खुल सकेंगी, यानी कि यहाँ पर प्रातः खोलने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। और शाम 6 बजे तक भी दुकानें 6 बजे बाद भी दुकानें यहाँ पर खुल सकती है यदि पॉजिटिविटी रेट 5% से कम हो तो। इसी प्रकार से समस्त जो निजी कार्यालय है, प्राइवेट ऑफिस है, उनमें 50% उपस्थिति रह सकती है यदि 5% से अधिक कोरोना का पॉजिटिविटी रेट है तो। लेकिन यदि 5% से कम कोरोना का पॉजिटिविटी रेट है तो फिर 100% उपस्थिति आप रख सकते हैं। जितने भी सिविल निर्माण कार्य हैं वहाँ पर यदि 5% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है तो निर्माण स्थल परिसर में कर्मी और श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था निर्माणकर्ता के द्वारा ही की जाना आवश्यक होगा। लेकिन यदि 5% से कम पॉजिटिविटी रेट हो तो ऐसे में कोविड-19 का पालन करते हुए कार्य किए जा सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट और भोजनालय, होटल की बात करें तो यदि 5% से अधिक कोरोना का रेट रहा तो केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे। लेकिन यदि 5% से कम कोरोना का रेट है तो फिर कुल कैपेसिटी के 50% की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे, यानी कि आधी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जितने भी लॉजिंग होटल है, रिसोर्ट हैं, जो कि केवल आगंतुकों के लिए खुल सकेंगे। लार्ज होटल, रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में केवल होटल गेस्ट के लिए अनुमति होगी यदि रेट ज़्यादा है तो, और 5% से कम रेट है तो रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50% की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे। आशा है आपको मैंने जो चीज़ें समझाने की कोशिश की है वह आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो कोविड-19 प्रोटोकॉल या उपयुक्त व्यवहार अनुशासन रखना है वह यहाँ पर बताया गया है। अंतर्राज्यीय और राज्य में आंतरिक आवागमन निर्बाध रूप से चालित होगा। थर्मल स्क्रीनिंग की जाएंगी दूसरे राज्यों से आ जा रहे हो तो। दुकानों में गोले बनाना जरूरी होगा। मास्क नहीं लगाया हो तो दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि वह सामान न दे, और दुकानदार को खुद तो मास्क लगाना ही है। अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रम जैसे कि 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शव यात्रा या 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन हो सकेगा, लेकिन उसमें सामाजिक दूरी का पालन किया जाए, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें और आयोजक के द्वारा यह सब सुनिश्चित किया जाएगा। फेस मास्क जरूरी है। अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही उसे उतारने से पहले और बाद में और किसी भी समय से छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें। जब आप किसी मास्क को उतारते हैं तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है तो उसे डेली धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ादान में फेंक दें। इसके अलावा जिन गाँवों में 5 या उससे अधिक केस है उनको रेड ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। रेड ग्रामों में और नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जोन या कंटेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वह काम हो सकेंगे। जहां पर 5% से अधिक है पॉजिटिविटी रेट साप्ताहिक औसत, लेकिन 15 जून के पहले साप्ताहिक औसत 5% से कम हो जाता है तो यह प्रतिबंध परिशिष्ट 3 के अनुसार रिलैक्स कर सकेंगे। मतलब वही है कि कम हो जाता है तो कम वाले नियम लागू होंगे। जिला कलेक्टर्स या निर्देश समस्त ग्राम, वार्ड, ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को प्रेषित कर उनकी सहमति और सुझाव 30 मई तक प्राप्त करें, यह निर्देश है। 31 मई को जो है आदेश जारी हो जाएगा और उसका व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलेवार जानकारी आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भेज सकते हैं। आप अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपका ज़िले का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो वहाँ पर आपको ज़िले के संबंध में जानकारी और आदेश मिल जाया करेगा। व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा मैं बता ही चुका हूँ, ये जो दिशा निर्देश है यह 15 जून तक प्रभावशील होंगे। उसके बाद में फिर से नए दिशा निर्देश आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि एकल दुकानें हैं मोहल्लों वाली, वो पूरी तरह से खुल सकेगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को डिलीवरी की अनुमति होगी। मनरेगा के कार्य चलेंगे येलो और ग्रीन जोन में। जिला स्तर पर लेबर मार्केट चालू रहेंगे। सब्जियां, फल फूल की दुकानें जहां पर जिला प्रशासन तय करे खुलेगी। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स,
आवागमन इनका निर्बाध जारी रहेगा। टीकाकरण के लिए आने जाने वाले लोगों को छूट रहेगी। मेंटेनेंस सर्विस जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, IT सर्विस प्रोवाइडर, इनके आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केंद्र आने और जाने वाले परीक्षार्थी और परीक्षा केंद्र और परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं रहेगी। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी, जैसे कि धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन टैंकर, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल सब्जी के परिवहन, डाक और कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं रहेगी। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय और उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। तो यह थी दोस्तों कोविड गाइडलाइन। पूरे नियम कानून हमने देखे। कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ज़्यादा समझ में आ गई हो तो बता सकते हैं कि भाई आपने ये समझाया, इसमें इस तरह से और अच्छे से आप समझा सकते थे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। कोई प्रश्न या सुझाव जैसा कि मैंने बताया कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी लगातार मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।